गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ग्रामर की जो बुक है उससे पाठ 1 भी पढ़ेंगे। अभी हमने हिंदी की बुक बसंत से पाठ 1 पढ़ा। अब हम अपनी सुबोध हिंदी व्याकरण से पहला पाठ पढ़ेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या है? भाषा, लिपि, व्याकरण चैप्टर में। अब इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है? इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? भाषा, भाषा के भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और उसके अंग। हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना व सुनना। क्या है? भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना व सुनना। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को बताना और दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझना ही भाषा है। अतः भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव को समझते हैं। क्या है? भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना व सुनना। अपनी बात को बोलकर या लिखकर जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं तो वो क्या है? भाषा है। अब हमने भाषा की डेफिनेशन, परिभाषा देखी कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव व विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं। अब अपनी बात को व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। इसी प्रकार दूसरों की बात समझने के भी 2 तरीके होते हैं, सुनकर या पढ़कर। अपनी मन की बात व्यक्त करने के कौन से 2 तरीके हैं? बोलकर या लिखकर। और दूसरों की बात समझने के भी 2 तरीके हैं, सुनकर या पढ़कर। अतः किसी बात को बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना ही भाषा है। अब हम आएंगे भाषा के भेद के बारे में। मनुष्य अपने मन के भावों को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकता है, बोलकर और लिखकर। इसलिए भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्या है? मनुष्य अपने मन के भावों को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकता है, बोलकर या लिखकर। इसमें क्या होते हैं? भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम मौखिक भाषा देखेंगे। सबसे पहले जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का आरंभिक रूप है। मौखिक भाषा में कुछ निश्चित ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे रेडियो सुनना, फ़ोन पर बात करना, आपस में बातचीत करना, भाषण सुनना या किसी को पुकारना आदि। ये सब भाषा के मौखिक रूप है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है और बोले जाने के बाद तुरंत नष्ट हो जाती है। क्या है? मौखिक भाषा में जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और यह भाषा का आरंभिक रूप है। इसकी कुछ निश्चित ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसमें रेडियो सुनना, फ़ोन पर बातें करना, आपस में बातचीत करना, भाषण सुनना, किसी को पुकारना, ये सब मौखिक भाषा के रूप है। और मौखिक भाषा पूर्ण रूप से अस्थायी होती है और बोले जाने के बाद ये नष्ट हो जाती है। अब हम आएंगे लिखित भाषा पर। जब हम अपनी बात लिखकर बताते हैं और दूसरे व्यक्ति उन्हें पढ़कर समझते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकों और समाचार पत्रों की भाषा लिखित भाषा होती है। दूर रहने वाले मित्रों और संबंधियों को पत्र लिखना, कविता या कहानी लिखना लिखित भाषा का ही रूप है। इंटरनेट पर भी अधिकतर जानकारी लिखित भाषा में ही मिलती है। लिखित भाषा का प्रयोग कौन करता है? शिक्षित वर्ग ही करता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है और इसे लिपिबद्ध मतलब लिखकर सदियों तक, वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे पढ़ा जा सकता है। अब लिखित भाषा में क्या है कि हम अपनी बात लिखकर कहते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं। और क्या होती है? समाचार पत्रों की भाषा लिखित होती है। उसके बाद में इंटरनेट पर भी अधिकतर जानकारी हमें लिखित भाषा में मिलती है और लिखित भाषा का प्रयोग शिक्षित वर्ग के लोग करते हैं। यह भाषा स्थायी होती है और उसे सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम आएंगे पेज नंबर 6 पर, मातृभाषा। अब हम आएंगे मातृभाषा पर। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बालक
अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या है मातृभाषा का क्या अर्थ है? माँ की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बालक अपने माता पिता और घर में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जिस भाषा को सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब आएंगे हम राष्ट्रभाषा पर। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। हिंदी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है, इसलिए यह भारत की राष्ट्रभाषा है। क्या है? हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं हमें बताई गई हैं, और हिंदी क्या है? एक कोने से दूसरे कोने तक बोली जाती और समझी जाती है, इसलिए यह भारत की राष्ट्रभाषा है। जिस भाषा का प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं हमारे राष्ट्र के, उसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब आएंगे हम राजभाषा पर। देश में सरकारी कार्यालय में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी, इसलिए देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। हमारी संविधान में क्या है? हिंदी को क्या दी गई है? राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अब आएंगे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर। अब हम आएंगे बोली पर। किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संसार में अनेक देश हैं और सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी भाषा, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली जाती और समझी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे हमारी हिंदी भाषा क्या है? एक कोने से दूसरे कोने तक बोली जाती है, तो इसे क्या है? इसे राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया है। अब उसी तरह अंग्रेजी क्या है? संसार के कई देशों में समझी और बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बोली, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थायी रूप उसकी बोली कहलाता है। इसे भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता। लिखित भाषा बोली में नहीं लिखी जाती है, अधिकांश अपनी आपसी बातचीत में ही काम में आती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणा में हरियाणवी और राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली जाती है। क्या है ये? क्या है भाषा का? क्या है? स्थानीय रूप होता है, उसका मानक रूप नहीं है और न लिखित उसमें कुछ मिलता है। यह आपस की बातचीत होती है और हमें अलग अलग प्रदेश में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। अब आएंगे हम लिपि पर। भाषा को लिखने और बोलने के लिए मनुष्य जिन ध्वनियों का सहारा लेता है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह दिए गए हैं, जिसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। अब भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को एक तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि हर भाषा के वर्णों की बनावट एक जैसी नहीं होती, इसलिए अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। कुछ भाषाएं अलग अलग होने पर भी उनकी लिपि एक जैसी हो सकती है, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी। इन तीनों भाषाओं की एक ही लिपि है, देवनागरी। क्या है? अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, लेकिन कुछ भाषाएं, जो तीन भाषाएं हिंदी, संस्कृत और मराठी, इनकी एक ही लिपि है। जैसे हमें नीचे दिया भी गया है चित्र में, हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी गुरमुखी, बांग्ला बंगाली, तमिल अंग्रेजी क्या होता है? रोमन है। अब हम आएंगे व्याकरण पर। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो जाता है। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग किए जा सकते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार या वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि पर अध्ययन किया जाता है। अब शब्द विचार।
इस विभाग में शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्हों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब क्या है, हमें क्या बताया गया है? व्याकरण हमें क्या भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना सिखाती है। और व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हमारा ये चैप्टर, इधर हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमने इधर अपना पूरा एक चैप्टर ग्रामर का ख़त्म कर लिया। अब हम अगले वीडियो में बुक की एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे।